नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं निष्ठा चड्डा अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ इस वक्त धर्मशाला के महापौर ओंकार नेहरिया के साथ मौजूद हूं। मेयर बनने के बाद लाइव टाइम्स टीवी के साथ इनका पहला साक्षात्कार है। और अगर हम बात करें इस समय की कि किस जैसे ही मेयर बनकर आते हैं ओंकार नेहरिया, वैसे ही कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं जिला कांगड़ा में। और धर्मशाला नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आंकड़े बढ़ गए थे। मृत्यु भी यहाँ पे लगातार होने लगी। क्या पूरा समय इन्होंने किया, क्या कार्य रहा, किस तरीके की प्लानिंग इनकी रही, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। लाइव टाइम टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम पहली बार हमारे साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत भी करता हूँ जी। ओंकार नेहरिया जी, आपके साथ पहली बार की बातचीत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपके कार्यों को लेकर हम पहली बार मिल रहे हैं। अगर हम बात करें, आप जब मेयर बने थे हमने लोगों को मिलाया था, आपके साथ बातचीत की थी। लेकिन अगर आपकी कार्य प्रणाली की बात करें कि इस समय आप क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज ही पहली बार हम मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यही सवाल रहेगा, जैसे ही आप महापौर का चुनाव जीते हैं, हालांकि आप बहुमत से आए थे, सबकी मर्जी से आए थे, कोई चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद आते ही आपके बीच में कोरोना के आंकड़े धर्मशाला नगर निगम में इतनी तेजी से बढ़ गए, एक भय भी लोगों के मन में आने लगा और साथ ही मृत्यु भी लगातार जो है वो कोई ना कोई दूसरे तीसरे दिन हर दिन जो है धर्मशाला में घटती रही कोरोना को लेकर। तो कैसे कार्य रहे आपके कोरोना को लेकर? जैसे नगर निगम का काम चला हुआ है, ये जो दूसरी लहर कोविड-19 की आई है, इसमें जो पहले से हमारे काम चले हैं, काम उसी गति से चले हुए हैं। दूसरी, आपने पूछा कि कैसे आपने इसको मैनेज किया, तो हमने अपने जितना भी हमारा स्टाफ है, अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं, सभी ही इसमें सैनिटाइजर और राशन बांट रहे थे। और जहां जहां पर कोई भी जिसको भी कोविड से प्रभावित हो जाता था, उसके घर में जाते थे, उनको अपने आशा वर्कर के माध्यम से या जो हमारे बेलदार हैं उनके साथ मिलकर, जो भी हमारे सुपरवाइजर हैं उनके साथ मिलकर उनको दवाई और मेडिसिन जितनी जो होती है वो दी जाती थी, सैनिटाइजर दिए जाते था और मास्क दिए जा रहे हैं सब जगह। और सभी पार्षद जो है उनको मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की भी हमें गाइडलाइन, हमने उनके भी माध्यम से भी हमने 2-3 मीटिंगें ऑनलाइन जैसे हुई, उसमें उन्होंने बताया कि आप पार्षद जितने भी हैं, पंच प्रधान हमारे इस विधानसभा के, वो सभी ही अपने अपने कार्य करें और लोगों की देखभाल करें। तो उसी तरीके से हमारे सभी पार्षद भी लगे हुए हैं और घर घर जाके भी वो देख रहे हैं और सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। जहां पर कोई कोविड पेशेंट होता तो वहां पर सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। बाकी जो जिसको जिम्मेवारी मिली है वो उस जिम्मेवारी को निभा रहा है। सवाल आपसे ये रहेगा, भाजपा की सरकार है, विधायक धर्मशाला में भाजपा का है, अब महापौर भी के रूप में भाजपा का ही है नगर निगम में। इस समय अगर हम बात करते हैं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में बहुत सारे लोग हताश हैं। अगर हम बात करें केवल निम्न वर्ग से लेकर मध्य वर्गीय परिवार, गरीब वर्ग ही नहीं, उच्च वर्ग के लोग भी इस वक्त हताश हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होटलियर्स के बारे में। बहुत से नए युवाओं ने लोन लेकर जो है इस फील्ड में आए थे, तभी अचानक से लॉकडाउन आता है, कोरोना आता है। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, करीबन 1.5 साल बीतने वाला है। तो उन लोगों के लिए क्या कर रही है सरकार, और आप महापौर होने के नाते क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो दूसरी लहर आई है, इसको 1.5 साल हो गया। हमारे पास अभी भी होटल में, मैं होटल एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, धर्मशाला होटल एसोसिएशन का। तो हमारे आपस में भी जो भी आपस में बैठ के होती रहती है, तो हमारा एक ही मानना है कि सरकार भी थोड़ी कुछ मदद करे। और जो हमारे पास होटल में जो कर्मचारी या काम करने वाले आदमी हैं, उनको भी हम मदद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें कुछ होटलियर्स को मदद करे। नगर निगम से भी मैं चाहता हूँ कि
जैसे पिछले साल 1 साल का लॉकडाउन रहा तो उसमें भी जो टैक्स है उसमें कुछ छूट देंगे, और अभी भी जो हमारा अब 3 महीने हो गए, इसमें अभी हो सकता है कितने दिन और कोरोना चलेगा, तो इसमें भी हम कुछ छूट देने के ऊपर सरकार को लिखेंगे। तो हमारी तो एक ही है कि होटलियर जो है सब जितनी, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही जो बिजनेस है वो डाउन जा रहा है, लेकिन होटल जो है वो सबसे, होटल और ट्रांसपोर्ट जो है सबसे नीचे चली गई है। तो हमारा तो ये मानना कि जल्दी से जल्दी कोरोना ठीक हो जाए और अपनी पटरी पे जो बिजनेस है वो हमारा चल पड़े। अब बात करते हैं रेडी वालों की। रेडियां लगती थी और कुछ हद तक जो है 2 बजे तक कुछ एक रेडियां जो है वो देखने को जरूर मिल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें टूरिस्ट प्लेसों की, वहां पर कुछ रेडियां लगती थी जो अब नहीं लग रही है। कर्फ्यू पर ढील मिलने के बाद भी नहीं लगाई जा रही है क्योंकि फायदा नहीं है, टूरिस्ट आ नहीं रहा है और बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है, तो जिनसे उनका रोजगार भी जो है पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। उनके लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये टूरिस्ट प्लेस है, जब तक यहाँ पर लोग ना आएंगे तब तक रेडी खोल के भी कोई फायदा नहीं, या कोई भी दुकान खोल। जब पूरे संपूर्ण रूप से अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो हर दुकानें भी खुल जाएंगी, और रेडी वाले नहीं, हमारे शॉपकीपर भी सब सफर कर रहे हैं इससे, और पूरा हमारा हिमाचल प्रदेश का, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इससे सफर कर रहा। तो लोग, सब दिक्कत तो सभी लोगों को है, लेकिन इस कोरोना काल से लड़ने के लिए हमको सबको साथ हमने लड़ना और इससे आगे निकलना है हमने। लेकिन हम ना ये बात करें, राहत किस तरीके से देंगे रेडी वालों को? रेडी वाले को राहत तो पहले ही दे दी हुई है कि हर रेडी वाले को 10,000 रुपए अपने नगर निगम से हमने लोन दिया हुआ है, और जो भी रेडी फड़ी वाला उनको सबको 10,000 रुपए जो है वो बैंक लोन दिया हुआ है, उसमें से ब्याज नहीं लगेगा उनको, और उससे अपना वो बिजनेस चलाएं। जी, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर, अगर हम बात करें कोरोना काल को छोड़कर, कोरोना के केसेस को छोड़कर, इस दौरान हुए कार्यों को छोड़कर, सरकारी कार्यों की तरफ चलते हैं कि महापौर जब आप चुन के आए हैं उसके बाद से क्या क्या कार्य हुए हैं आपके इतने समय तक? सबसे पहले तो जो पीछे के कार्य 17 बार में चले हुए हैं वो उसी तरीके से चले हुए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत अभी 10 काम चले हुए, बहुत मतलब 2-2, 3-3 करोड़ के काम चले हुए, जैसे मैक्लोडगंज हो गया, चर्च से धर्मकोट हो गया, ये आपका वार्ड नंबर 5 में 4 में जो चंद्रेश कुमारी जी के घर से लेके और मनोचा के घर तक वो भी काम चला हुआ है। ये जो 2nd मोड़ का काम है, नीचे पीछे अफसर कॉलोनी वाला काम चला हुआ, वार्ड नंबर 12 में काम चले हुए, तो काम तो उसी रफ्तार पे चले हुए हैं, काम में कोई रुकावट नहीं है। पर जैसे ही कोरोना खत्म होता है तो उसके बाद जो नगर निगम के काम जो 17 वार्डों में फिर शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मशाला वासियों को? जब तक ये कोरोना नहीं खत्म होता है तो हमारा तो एक ही संदेश है कि आपस में डिस्टेंस रखें और मास्क लगाएं, और जो हमारा जो शादी और जो भी कोई फंक्शन है वो ना करें, जो सरकार की गाइडलाइन जो है उसका फॉलो करें, और सरकार की गाइडलाइन के ऊपर ही चले। जैसे कि सरकार का कहना है कि शादी में 40 आदमी से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसमें 40 ही आदमी होना चाहिए। बाकी जैसे सरकार का गाइडलाइन वैसे ही करना चाहिए। हम कोरोना के साथ हमने सब ने मिलकर लड़ना और इसको हराना है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ धर्मशाला नगर निगम के महापौर ओंकार नेहरिया, जिनके जीतने के बाद से जितने भी कार्य इनके द्वारा किए गए, कोरोना काल में क्या कुछ हुआ इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अगले खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।